हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जैसे ही एल्डर यांग तियानशु को एल्डर शिन मुयुन के आने की खबर मिलती है तो वो उनके बारे में लिनफेंग को खबर भेजती है, जिससे उसका टोकन चमकने लगता है और उसे एक सिग्नल देने लगता है। ये देख वो समझ जाता है कि यांग फैमिली में जरूर कुछ गलत हो रहा है और ये देख वो मिस यांग को देखने लगता है। अब आगे हम देखते हैं कि एल्डर शिन मुयुन एल्डर यांग तियानशु को देख उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर मेनली दो पर्पस से आया हूँ, जिसमें से एक तुम्हारी इंजरीज को डिस्कस करना है। ये सुनकर एल्डर यांग तियानशु से कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर एल्डर शिन मुयुन उनसे कहते हैं कि यांग फैमिली के सेक्ट लीडर का बीमार होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे अच्छे से देखना ही हमारी जिम्मेदारी है। और ये कहते हुए वो एल्डर यांग तियानशु की ओर जाने लगता है। ये देख दूसरी तरफ से तियानी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर उनके अटैक से वो खुद ही पीछे की ओर चली जाती है। तभी एल्डर शिन मुयुन जाकर एल्डर यांग तियानशु का हाथ पकड़ लेते हैं। ये देख वो गुस्से से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? जिससे एल्डर शिन मुयुन पीछे की ओर जाकर उनसे काफी एरोगेंटली कहते हैं कि मैं तो बस तुम्हारी पल्सेस चेक कर रहा था, तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ये सुनकर एल्डर यांग तियानशु गुस्से से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हुए कहती है, तुम तो सच में एक बहुत बड़े घटिया इंसान हो। ये देख शिन जियान गुस्से से एल्डर यांग जियोशांग से कहता है, तुम तो कह रहे थे कि ये मरने वाली है, इसका मतलब तुम हमसे झूठ बोल रहे थे। जिसे सुनकर उसके ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि अभी सबसे बेस्ट मोमेंट आने वाली है, बस तुम इंतजार करो। ये देख एल्डर यांग तियानशु अपने स्पिरिट सोल के जरिए एल्डर शिन मुयुन पर अटैक कर देती है, पर उनके अटैक से खुद ही इंजर्ड हो जाती है। ये देख उनके बॉडी में मौजूद एविल किंग स्पिरिट उनसे हंसते हुए कहता है, तुम इंजर्ड होने के बावजूद मुझे सील करना चाहती हो? और ये कहते हुए वो अपने एक सोल पार्ट को उनके बॉडी से बाहर भेजता है, जिसे देख तो सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं उसे देख एल्डर यांग जियोशांग सबसे कहते हैं, देखा आप लोगों ने, मैंने कहा था ना ये बहुत इंजर्ड है। जिसे देख एल्डर शिन मुयुन से कहते हैं, तुम बचकर कहाँ भागोगे? और ये कहकर वो अपने तालिस्मानी पेपर के जरिए उसे जकड़ लेते हैं और फिर उसे अपने मैजिकल मिरर के अंदर कैद कर देते हैं। ये देख उस एविल किंग स्पिरिट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं एल्डर यांग तियानशु को हील होता देख एल्डर शिन मुयुन उनसे काफी एरोगेंटली कहते हैं कि लगता है मेरी दोस्त बहुत ही ज्यादा बीमार है, इसलिए उसकी सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये सुनकर तियानी परेशान होते हुए एल्डर यांग तियानशु के पास जाने लगती है, पर वो उसे रोक देती है और गुस्से से एल्डर शिन मुयुन से कहती है कि अगर तुम मुझ पर इस तरह से अटैक न करते तो मेरा ये हाल ना होता। जिस पर एल्डर शिन मुयुन से कहते हैं कि तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो, जबकि मैं तो पूरे फेरी लैंड के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे करंट स्ट्रेंथ के जरिए तो डार्क क्लैन के कल्टीवेटर्स के साथ फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए तुम्हें एटलीस्ट अपने यांग फैमिली की सेफ्टी के बारे में तो सोचना चाहिए। ये सुनकर एल्डर यांग तियानशु उनसे मुस्कुराते हुए पूछती है, तुम डायरेक्टली पॉइंट पर क्यों नहीं आते? ये सुनकर एल्डर शिन मुयुन उनसे कहते हैं कि मेरे ख्याल से इस पूरे सिचुएशन को संभालने के लिए हमें फिर से सेक्ट लीडर का इलेक्शन रखना चाहिए। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। तो एल्डर यांग तियानशु उनसे पूछती है, तो आपके ओपिनियन से सेक्ट लीडर की पोजीशन के लिए कौन ज्यादा बेहतर होगा? ये सुनकर एल्डर शिन मुयुन उनसे कहते हैं कि मेरे ख्याल से यांग जियानशु ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये इमॉर्टल रिलम से बस हाफ स्टेप ही दूर है और वो जल्दी ही कवर कर लेगा, इसलिए मेरे ख्याल से इसका ही सेक्ट लीडर बनना बेहतर होगा। ये सुनकर एल्डर यांग तियानशु उनसे कहती है, शायद आप भूल रहे हो कि ये यांग जियोशांग हमारे क्लान का गद्दार है, इसलिए आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। ये सुनकर एल्डर यांग जियोशांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर एल्डर शिन मुयुन उन्हें रोक देते हैं। तभी एल्डर यांग तियानशु एल्डर शिन मुयुन से कहती है, तो बताइए आपका यहाँ आने का दूसरा मकसद क्या था? जिस पर एल्डर शिन मुयुन उनसे काफी एरोगेंटली कहते हैं कि मेरा यहाँ आने का दूसरा पर्पस ये था कि तुम उस फॉरेनर कल्टीवेटर गुफेंग को हमारे हवाले कर दो। जिस पर एल्डर यांग तियानशु उनसे काफी गुस्से से कहती है, और अगर मैं उसे आपके हवाले ना करूँ तो? ये सुनकर एल्डर शिन मुयुन उनसे गुस्से से कहते हैं, तो ठीक है, मुझे भी रूड होने पर बिल्कुल ब्लेम मत करना। और ये कहकर वो एल्डर यांग तियानशु पर अपनी पावर्स के जरिए आइस रॉक से अटैक कर देते हैं, जिससे एल्डर यांग तियानशु अपने सोल स्पिरिट के जरिए रोकने की कोशिश करती है, पर रोक नहीं पाती और उनका सोल स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे एक धमाका होता है और एक स्ट्रॉन्ग
द्वारा भी रिलीज होता है। ये देख सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि एल्डर यांग तियानशु उस आइस रॉक को अपनी ओर आता देख उसे अपनी पावर्स के जरिए रोकने लगती है। ये देख एल्डर शिन मुयुन उनसे काफी एरोगेंटली कहते हैं कि तुम एविल स्पिरिट के चंगुल में फंसी हुई हो, जिससे बाहर निकलने में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर फिर भी तुम मेरे ही खिलाफ जाने की हिम्मत कर रही हो। और ये कहते हुए वो अपनी पावर्स को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे घायल होकर यांग तियानशु पीछे की ओर चली जाती है और फिर ना चाहते हुए भी अपनी आंखें हार मानकर बंद कर लेती है। तभी वहां पर लिनफेंग आ जाता है और एल्डर शिन मुयुन के आइस रॉक अटैक को रोकने लगता है, जिसे देख सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं उसे देख एल्डर यांग जियो शांग चौंक कर कहते हैं गुफेंग। तभी हम देखते हैं कि लिनफेंग एल्डर यांग तियानशु को देख अपने पास्ट इंसिडेंट को याद करने लगता है कि किस तरह से उसके साथ भी ऐसा ही सब लोग बिहेव करते थे जब वो वीक हो गया था। और उन सारे इंसिडेंट्स को याद करने के बाद लिनफेंग एक ही झटके में एल्डर शिन मुयुन के आइस रॉक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख तो सब हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़के ने एक ही झटके में एल्डर शिन मुयुन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं लिनफेंग को देख तियानी काफी खुश होकर कहती है अब एल्डर तियानशु के साथ कुछ भी नहीं होगा। तभी उसे देख एल्डर शिन मुयुन चौंक कर सोचते हुए कहते हैं कि मेरी आइस रॉक के पास 4th ग्रेड की इमॉर्टल एनर्जी मौजूद थी, फिर भी इस लड़के ने चुटकियों में उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। कहीं ये लड़का एक ट्रू इमॉर्टल तो नहीं। और फिर ये सब सोचने के बाद वो लिनफेंग से काफी एरोगेंटली कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये सारी ट्रिक्स मुझे रोकने के लिए इनफ होगी। और ये कहते हुए वो एक मैजिकल पोर्टल क्रिएट करते हैं और इस बार पिछले वाले से भी बड़ा आइस रॉक समन करके लिनफेंग पर अटैक करते हैं, जिससे अपनी ओर आता देख यांग तियानशु चौंक कर कहती है अरे नहीं, लगता है अब मुझे अपनी पावर्स का यूज करना ही होगा। और ये कहते हुए वो अपनी पावर्स का यूज करने भी लगती है, पर लिनफेंग उसे रोक देता है और उनसे कहता है कि आप इसकी फिक्र मत कीजिए, आप ये सब बस मुझ पर छोड़ दीजिए। और ये कहते हुए वो आगे जाकर उस आइस रॉक को देख गुस्से से कहता है कि चाहे तुम लोगों का इमॉर्टल एंसेस्टर कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई चीज या फिर कोई आदमी मेरे साथियों को या फिर मेरे अपनों को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे मैं पनिश करके रहूंगा। और ये कहते हुए वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड को एक्टिवेट करता है, जिसके जरिए वो आइस रॉक को अपनी ओर आने से रोक रहा होता है। और फिर एक बड़े से मैजिकल हैंड के जरिए एक ही झटके में फिर से एल्डर शिन मुयुन के आइस रॉक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सब पीछे की ओर चले जाते हैं और काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं कि आखिर लिनफेंग इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। वहीं तियानी लिनफेंग को देख काफी खुश होकर कहती है कि इसने तो बस अपने एक ही अटैक से एल्डर शिन मुयुन को हरा दिया, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। वहीं लिनफेंग को देख एल्डर यांग तियानशु भी चौंक कर कहती है कि लिनफेंग तो ऑर्डिनरली अर्थली इमॉर्टल से कहीं ज्यादा पावरफुल है, पर अगर एक बार इस शिन मुयुन ने अपने पूरे स्ट्रेंथ का यूज किया तो मुझे डर है गुफेंग उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ एल्डर शिन मुयुन लिनफेंग से काफी एरोगेंटली कहते हैं कि भले ही तुम कितने ही स्ट्रांग क्यों ना हो, पर ये मैटर नहीं करता, क्योंकि तुम चाहकर भी मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक इमॉर्टल लेवल के ट्रू फायर के जैसा हूँ जिससे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये कहते हुए वो ऊपर की ओर जाकर एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए लिनफेंग से कहता है आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक स्वॉर्ड मैन कैसा होता है। जिसे देख लिनफेंग भी उनसे काफी एरोगेंटली कहता है मैं भी आज तक स्वॉर्ड फाइट में कभी नहीं हारा हूँ। और ये कहकर वो भी अपने 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर से डिवाइन स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर निकलती है। ये देख एल्डर शिन मुयुन उस पर अपने स्वॉर्ड स्पिरिट के जरिए अटैक कर देते हैं, पर हम देखते हैं कि जैसे ही लिनफेंग अपनी पावर्स का यूज करता है और 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है तो एल्डर शिन मुयुन की सारी स्वॉर्ड स्पिरिट उसकी डिवाइन स्वॉर्ड स्पिरिट के चारों तरफ घूमने लगती है, जिसे देख तो सब हैरान रह जाते हैं। वहीं लिनफेंग के उस 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को देख एक बंदा चौंक कर कहता है ये तो एंशिएंट स्वॉर्ड स्पिरिट है। और 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन जिसे एक्टिवेट करने से एक बार में 10,000 स्वॉर्ड समन हो जाती है और ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसे सुनकर एल्डर शिन मुयुन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी लिनफेंग उन पर अपने 10,000 स्वॉर्ड स्पिरिट के जरिए अटैक कर देता है, जिससे एल्डर शिन मुयुन अपनी पावर्स के जरिए रोकने की काफी कोशिश करते हैं पर रोक नहीं पाते और पीछे की ओर
जाकर गुस्से से कहते हैं, भले ही मैं एक ट्रू इमॉर्टल नहीं हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हें इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद वो अपनी पावर्स के जरिए एक थंडर तालिस्मानी पेपर को शो करते हैं, जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिसे देख एल्डर यांग तियानशु चौंक जाती है और लिन फेंग को एल्डर शिन मुयुन के खिलाफ एक्शन लेने से मना करती है। वहीं दूसरी तरफ लिन फेंग एल्डर शिन मुयुन के तालिस्मानी थंडर पेपर को ही देख रहा होता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यार से कमेंट करना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।